आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम पढ़ने लगे हैं, एक प्ले है इडिपस रेक्स। इसे एडिपस भी बोल सकते हैं और इडिपस भी बोलते हैं। प्ले को लिखा था सोफोक्लिस नाम के एक प्ले राइट ने। सोफोक्लिस क्लासिकल ग्रीक थिएटर्स के प्ले राइट थे। उन्होंने 100 से ज़्यादा प्लेज लिखे थे, लेकिन उनमें से चंद ही अवेलेबल हैं। इस प्ले का पूरा नाम है इडिपस रेक्स या फिर इडिपस द किंग। इसे लिखा गया था 429 BCE में और पब्लिश भी इसी टाइम पे करवाया गया। सेटिंग रखी गई है रॉयल हाउस ऑफ थीबीज में। जब ये प्ले लिखा गया था तब क्लासिकल पीरियड चल रहा था। स्टोरी शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा, आई होप आपको समझ आ जाएगी। कहानी शुरू करते हैं कैरेक्टर्स के लिहाज से। कहानी की शुरुआत होती है सिटी ऑफ थीबीज से। इस सिटी में प्लेग फैल गया है, यानी तावन की बीमारी फैल गई है, जिससे लोग मर रहे हैं और अनाज भी नहीं पैदा हो रहा। औरतें बच्चों को पैदा करते वक्त ही मर जाती हैं और बच्चे भी मर जाते हैं। ऐसे में कुछ पुजारियों का ग्रुप शाही महल में आता है। तब राजा इडिपस होता है। कुछ साल पहले इडिपस ने इन सबको किसी जालिम बादशाह से बचाया था, तब से वो इनका राजा है। इडिपस इन लोगों के आने से पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को एक नजूमी के पास भेज चुका होता है कि अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है। जब ताउन की बीमारी फैल चुकी है और लोग मर रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए। अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले इडिपस की कहानी जानना भी ज़रूरी है कि वो कहाँ से आया है और इस सिटी ऑफ थीबीज का राजा कैसे बना। उससे पहले सिटी ऑफ थीबीज का राजा लॉयस नाम का एक आदमी था, जिसका मिस्टीरियसली मर्डर कर दिया गया था। अब इडिपस यहाँ इस सिटी में आता है और यहाँ के लोगों को किसी जानवर से बचाता है। ये आधा जानवर था, आधा इंसान था, जो लोगों पर हमला किया करता था। इडिपस ने उस जानवर को मार दिया और यहाँ का राजा बन गया। तब वो यहाँ की क्वीन से भी शादी कर लेता है, जिसका नाम जोकास्ता था। जोकास्ता के हस्बैंड का मिस्टीरियसली मर्डर कर दिया गया था। अब क्रियोन वापस आता है एक न्यूज़ लेकर के इस सिटी में जो बीमारी फैली है उसकी वजह यहाँ के राजा का कत्ल है, यानी किंग लॉयस का। अगर वो इस सिटी से इस बीमारी को हटाना चाहते हैं तो राजा लॉयस के कातिल को ढूंढा जाए और इसे सजा दी जाए, क्योंकि वो कातिल यहीं कहीं मौजूद है। उसकी वजह से ही ये बीमारी आई है इन लोगों के दरमियान। ये बात सुनकर इडिपस उस कातिल को गाली देता है और कसम लेता है कि वो इस कातिल को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद वो अपनी रियासत के लोगों से भी पूछता है, अगर किसी के पास भी इस कातिल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो उसे बताएं। इसके बाद इडिपस को टायरसियस नाम के एक आदमी के पास भेजा गया। ये टायरसियस एक ब्लाइंड आदमी होता है और नजूमी भी होता है कि शायद वो कुछ बता दे और किंग लॉयस के कातिल को ढूंढने में कुछ हेल्प हो जाए। अब वो नजूमी तो एक ब्लाइंड आदमी होता है, वो आता है, लेकिन वो इडिपस को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं बता सकता कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। अब ये सुनकर इडिपस को गुस्सा आ जाता है कि तुम भी इस कातिल के साथ मिले हुए हो, तभी तुम छुपा रहे हो कि राजा लॉयस को किसने मारा है। और वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। और वो गुस्सा तो उसे आ रहा था। वो गुस्से में कहता है कि या तो वो क्रियोन को मार देगा या फिर उसे सिटी ऑफ थीबीज से बाहर निकाल देगा, क्योंकि इडिपस को लग रहा होता है कि उसका ब्रदर इन लॉ उसका तख्ता पलटने की सोच रहा है। वो खुद यहाँ का किंग बनना चाहता है। इडिपस की वाइफ अपने भाई को बहुत इनोसेंट समझती है और वो इडिपस से रिक्वेस्ट भी करती है कि वो इसके भाई को मारे नहीं बल्कि इस सिटी से बाहर निकाल दे। इडिपस अपनी वाइफ की बातों से पिघल तो जाता है, लेकिन वो अभी भी क्रियोन को मुजरिम मानता है। अब उसकी वाइफ जोकास्ता उसे कहती है कि तुम इन नजूमियों की कोई भी बात मत मानो, क्योंकि सालों पहले एक प्रिडिक्शन हुई थी कि मेरे हस्बैंड यानी किंग लॉयस, जिसका मर्डर हो गया है, इनको उनका बेटा ही मारेगा, लेकिन उनका कत्ल तो किसी स्ट्रेंजर ने किया है और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। और मैंने अपने बच्चे को पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो मेरे हस्बैंड का मर्डर ना करे। अब अपनी वाइफ की ये बात सुनकर इडिपस बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि जिस जगह पर राजा लॉयस का कत्ल हुआ था वहीं इडिपस ने भी लड़ाई लड़ी थी और काफ़ी लोगों को मारा था। कहीं उसने ही राजा लॉयस को नहीं मारा, कहीं राजा लॉयस ही उसका फादर तो नहीं। अब वो अपनी वाइफ जोकास्ता से कहता है कि हमें मुस्तकबिल बताने वालों की बात को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
इडिपस बोलता है कि मेरी अपनी लाइफ में इनकी प्रेडिक्शंस ने बहुत रोल प्ले किया है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि चंद सालों पहले इसके लिए भी एक प्रेडिक्शन हुई थी कि ये अपने ही फादर को मारेगा और अपनी ही माँ से शादी करेगा। इसी वजह से वो अपने पहले की जगह को और अपने माँ बाप को छोड़ आया है कि कहीं वो प्रेडिक्शन सच ना हो जाए। इसीलिए वो कभी भी अपने वालिदैन से मिलने अपने गांव वापस नहीं गया। अब यहाँ एक और इत्तेफाक होता है। इडिपस के पास एक ओल्ड मैसेंजर आ जाता है उसके अपने पुराने सिटी से। वो उसे बताता है कि इडिपस के फादर की बुढ़ापे की वजह से डेथ हो गई है। ये खबर सुनकर इडिपस को खुशी भी होती है कि उसके फादर की नेचुरली डेथ हुई है, लेकिन उसे टेंशन भी होती है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। उसकी टेंशन को देखकर वो ओल्ड मैसेंजर बोलता है कि हुजूर आप फिक्र ना करें, वो किंग और क्वीन असली में आपके पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि आपको सालों पहले एक गडरिये ने ढूंढा था। वो आपको पहाड़ों से लाया था और मुझे ला कर दिया था। मैंने आपको एज अ गिफ्ट किंग और क्वीन को दिया था, तो आप किंग और क्वीन के असली बच्चे नहीं हैं। अब इडिपस को और टेंशन हो गई कि उसके असली माँ बाप कौन हैं अगर वो दोनों नहीं हैं तो। अब इडिपस को उसी टाइम पे एक और ख़बर मिलती है कि किंग लायस का मर्डर इडिपस ने ही किया था। इस बात से जोकास्ता को सब कुछ पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। वो इडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वो इससे आगे कुछ भी मज़ीद जानने की कोशिश ना करे, लेकिन इडिपस अब ज़िद पर आ चुका होता है कि उसे जानना है कि उस गडरिये को वो मिला कहाँ से, मैं किसका बेटा हूँ और मैं कौन हूँ। अब उस गडरिये को सबके सामने बुलवाया जाता है और जोकास्ता वहाँ से चली जाती है। पहले वो गडरिया कहता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इडिपस उसे जान से मारने की धमकी देता है। अब वो गडरिया बताता है कि उसके असली माँ बाप किंग लायस और क्वीन जोकास्ता थे। आप उन दोनों के ही बच्चे थे। जब वो प्रिडिक्शन हुई थी कि आप अपने फादर को मारेंगे और अपनी माँ से शादी करेंगे, तो मुझे दे दिया गया आपको कि आपको कहीं पहाड़ों में ले जाकर मार दिया जाए, लेकिन तब आप बहुत छोटे थे और मैंने आपको मारा नहीं और इस ओल्ड मैसेंजर को दे दिया। अब आपने ही अपने फादर किंग लायस का मर्डर किया है और आपने अपनी ही माँ जोकास्ता से शादी की है। ये सुनकर इडिपस शॉक्ड हो जाता है और तभी जोकास्ता भी सुसाइड कर लेती है। इडिपस तब बहुत रोता है, चिल्लाता है और जोकास्ता के बालों में लगाने वाली कंघियाँ अपनी आंखों में चबो देता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो भी ब्लाइंड हो जाता है। तभी क्रियोन भी उसे सिटी ऑफ थीब्स से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टोरी की। समझ आ गई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।